बाद हम लोग वापस मिल रहे हैं ऑनलाइन लेक्चर्स में। हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में फर्स्ट 1 to 4 चैप्टर्स खत्म किए हैं। उसमें से हम लोग ने वो जो मैथमेटिकल चैप्टर था पार्टीशन वाले उसको भी खत्म किया। चैप्टर 5 पे आएंगे, दैट इज रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। ओके, आई थिंक मैंने लास्ट टाइम भी थोड़ा सा ऑनलाइन में करवाया था, लेकिन मे भी तभी समझा होगा नहीं होगा, टाइम भी बहुत निकल गया। तो एक बार रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया से वापस स्टार्ट करेंगे हम लोग। होता कैसे मालूम है? सबसे पहली बात कि इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो आज भी रूरल एरिया में रहता है। तो अगर मुझे उनका डेवलपमेंट अगर करना है तो हम लोग को या गवर्नमेंट को कोई तो एफर्ट्स लेने होंगे, और जब तक रूरल डेवलपमेंट होगा नहीं तब तक अर्बन डेवलपमेंट उतना मैटर नहीं करेगा। बिकॉज जो भी समझो, अभी इफ यू हैव अ कार और आई कैन से दैट if you are running a bike, right? I think the both vehicles they play important role. It's not only about the back vehicle, or it's not only about the front vehicle. पीछे का पहिया, पीछे का व्हील उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आगे का है। अगर एक व्हील भी निकल गया या फिर एक व्हील भी इम्बैलेंस है तो आपका बाइक जो है वो रास्ते से गिर जाएगा। इफ यू टेक इंडिया एज अ बाइक, तो ये जो दो व्हील है ये है अर्बन एरिया और रूरल एरिया। दोनों का डेवलपमेंट इक्वल लेवल पे इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक को निग्लेक्ट करोगे, एक का डेवलपमेंट करोगे, तो उसका इफेक्ट दूसरे पे होगा, एडवर्स इफेक्ट ज्यादा होगा। सो व्हाट वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर इज व्हाट आर द मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रेमेडीज प्रोवाइडेड टू द एग्रीकल्चर सेक्टर और एनी अदर सेक्टर विच इज प्राइमरीली रिलेटेड टू द रूरल इंडस्ट्री। ठीक है, पहले हम लोग चालू करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट से। एंड व्हाट इज देयर इन इंट्रोडक्शन पार्ट, यू कैन से दैट इंडिया बेसिकली, जैसे मैंने बोला कि इंडिया में रूरल एरिया ज्यादा है, बिकॉज इंडियन इकोनॉमी इज प्रीडोमिनेंटली अ रूरल इकोनॉमी। व्हाई? बिकॉज फ्रॉम 1947 इनिशियली एंड टिल नाउ वी आर वेरी मच डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। स्टिल हम लोग को बोला था इंडिया इज अ agricultural country. Why? Because we are still very much depend on our rural areas. We are still very much depend on the agricultural sector. Okay. So economic growth अगर लेना है, economic growth अगर अचीव करना है कंट्रीज का, तो villages का डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है। Because what is rural area? That rural area it means that is a bunch of villages, that is a group of villages जिसका हमें डेवलपमेंट करना है। अगर आप डेटा चेक करोगे तो देखो, अकॉर्डिंग टू 2011 का जो डेटा बताया, वहां पे बोला है मुझे कंट्री का रूरल पॉपुलेशन जो है वो इट इज ऑलमोस्ट 83.25 करोड़। सो टोटल पॉपुलेशन के 68.8% मीन्स यू कैन इमेजिन दैट थिंग that only about I think only 31.2% people they are living in urban areas, and we are focusing on that 31%. We are not that much focusing on the rural areas. So what we have to do is that we have to make sure those 68%, those 98%, it should be developed, so that अगर 69% एरिया डेवलप्ड हो गया तो ये जो 32% जो एरिया बचा था उसका डेवलपमेंट आप इजीली अचीव कर सकते हैं। राइट, रूरल डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है, इट वाज बोर्न इन अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इट रिमेन्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम विद एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया। बट अभी देखो यहाँ पे डेफिनेशन दिया है, वर्ल्ड बैंक ने डेफिनेशन दिया है व्हाट इज रूरल डेवलपमेंट। वो बोल रहे हैं रूरल डेवलपमेंट इज अ स्ट्रैटेजी डिजाइन्ड टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, द रूरल पुअर। क्या बोल रहा है देखो वर्ल्ड बैंक क्या बोल रहा है, ये क्या है, वर्ल्ड बैंक, सॉरी, वर्ल्ड बैंक सेइंग इट इज अ स्ट्रैटेजी। क्यों डिजाइन की गई है स्ट्रेटेजी? टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ। खाली इकोनॉमिक लाइफ इंप्रूव करना है क्या? नहीं, क्या करना है आपको? इंप्रूव इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल लाइफ। किसका इंप्रूव करना है?
किसका लाइफ इंप्रूव करना है? तो इंप्रूव द लाइफ ऑफ अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, और वो जो स्पेसिफिक ग्रुप है उसमें कौन आएंगे? तो उसमें आएंगे रूरल पुअर, जो हम लोग के what are we saying? Those people who are living in the rural areas and they are comparatively very much poor. उनके डेवलपमेंट के लिए क्या करेंगे? स्ट्रैटेजी डेवलप करेंगे, एंड दैट स्ट्रैटेजी इट इज नोन एज रूरल डेवलपमेंट बिकॉज इट इन्वॉल्व्स एक्सटेंडिंग बेनिफिट्स टू द पुअरेस्ट अमॉन्ग द पुअर, एंड ऑल्सो इट इन्वॉल्व्स इम्प्रूविंग देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. जो ग्रुप हम लोगों ने बोला था, ग्रुप इंडिकेट्स, ये जो ग्रुप बोला था दैट ये जो स्पेसिफिक ग्रुप है, इसमें एग्जैक्टली देखा जाएगा तो देखो इसमें कौन कौन आता है. इसमें अगर आप काउंट करोगे तो इसमें आएगा आपका स्मॉल स्केल फार्मर्स आएंगे, स्मॉल स्केल फार्मर्स, टेनेंट्स, और कौन आएगा इसके अंदर? तो लैंडलेस पीपल, जिनके पास खुद का जमीन है नहीं. स्मॉल स्केल फार्मर्स, टेनेंट्स एंड लैंडलेस पीपल, दोज आर इन्वॉल्व. ओके, अभी इसके पहले कैसे था? इसके पहले था कि आपका रूरल डेवलपमेंट करना है, मतलब आपको किस पे फोकस करना है? तो खाली एग्रीकल्चर पे. नाउ इट इज नॉट लाइक दैट. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द रूरल डेवलपमेंट, 4 एस्पेक्ट्स आर इन्वॉल्व. It mainly involved agriculture sector, obviously. It involves industrial sector. It involves service sector, right? Okay. So what are the sectors which are covered under the rural development? There are the 3 sectors, and if you are talking about the rural development, it involves the development. It involves development of agriculture. It involves development of village industry. I'm not talking about the urban industry. I'm talking mainly about village industries. It involves services which are related to those rural development, and it mainly involves the education. Because if we succeed to achieve these things, if we get a success to achieve these things, I think that journey towards becoming a supreme power, I think it will take स्मॉल टाइम आई कैन से. और जो जितना भी टाइम नॉर्मली लगेगा उससे तो कम वक्त ही लेंगे हम, बिकॉज वो जो जर्नी है, वो जो फ्लो है, दैट विल स्पीड अप, थोड़ा स्पीड में आ जाएगा. तो एग्रीकल्चर सेक्टर में व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग इन एग्रीकल्चर सेक्टर? ऑब्वियसली द रूरल इंडिया का जो पॉपुलेशन है दैट इज क्लासिफाइड इनटू अ रूरल सेक्टर एंड अलाइड एक्टिविटीज, बिकॉज मेन ऑक्यूपेशन जो रूरल सेक्टर में है, रूरल एरिया में है, that main occupation, it is about the rural agriculture. It is about the activities which are allied to the agriculture sector. और इसमें ज्यादा से ज्यादा स्मॉल ये, और ये जो एग्रीकल्चर एरिया है इसमें स्मॉल स्केल वर्कर्स, स्मॉल स्केल फार्मर्स, मीडियम स्केल फार्मर्स, दे आर मेनली इन्वॉल्व ऑल दिस थिंग्स. अब इसमें क्या क्या आता है मैंने बोला था, एक बार वापस देखते हैं. इसमें आएगा आपका मेन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, एंड इसमें आएगा अलाइड एक्टिविटीज. अलाइड एक्टिविटीज मतलब क्या क्या आएगा? प्लांटेशन आएगा, बराबर है. बाद में आएगा फिशरीज आएगा, डेयरी आएगा. आफ्टर दैट देयर इज अ हॉर्टिकल्चर. So if you are talking about the agricultural development, it's not only about the basic agricultural activity, it's about the other things too. These are the one of the examples, but there are lot of activities which are conducted under the agricultural sector, agriculture area. The second sector which we are dealing, that is industrial sector, or I can say village industries, because industrial sectors इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? It involves processing. क्या प्रोसेस करोगे आप? इन्वॉल्व्स प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल को प्रोसेस करना है. प्रोसेस करके, प्रोसेस क्यों करना है? बिकॉज मुझे कौन सा एक्टिविटी कैरी आउट करना है? इट इन्वॉल्व्स मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. और जितना ज्यादा डेवलपमेंट होगा इंडस्ट्रियल सेक्टर का, उतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ते जाएंगे. बिकॉज अगेन द स्मॉल स्केल फार्मर्स, मीडियम फार्मर्स, दोज पीपल हु आर नॉट डूइंग एग्रीकल्चर और हु डोंट गेट दैट मच इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर, दे आर very much interested in these industries because they get the fixed income. Again, they enjoy a good quality of life. Okay, so जितना ज्यादा डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर का विलेजेस में होगा, उतना ज्यादा अच्छा कंट्रीब्यूशन होगा
After that, service sector. If you mainly talk about the service sector, it mainly involves the banking, communication, and all those activities. But here, we will not be focusing only on the banking communication. We will be focusing on other activities too. What they intended is that service sector is termed as a tertiary sector, and it involves provision of services to the business as well as to the final consumer. उसमें कौन सा सर्विस आएगा? अकाउंटिंग सर्विसेज है, ट्रेडमैनशिप है, कंप्यूटर सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं, रेस्टोरेंट्स, टूरिज्म, ऑल दिस इंडस्ट्रीज दे आर, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट है, टूरिज्म है, एंड ऑल दीज एक्टिविटीज दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, because transportation also involves the transportation of raw material from one area to another. Transportation also involves transportation of passengers from one state to another state, and obviously all these activities they are going to generate a revenue for the country. So that is a third sector basically involves. And if you are talking about the education, what we are focusing is done. We are focusing on providing technical education. We are focusing on development of skills in a farmer. Because अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करोगे, हमारे पास वर्कर्स है, लेकिन स्किल्ड और अनस्किल्ड ये दो टाइप्स हैं. लॉजिकली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वर्कर्स: स्किल्ड वर्कर्स, सेमी स्किल्ड वर्कर एंड अनस्किल्ड वर्कर्स. But the major unskilled workers, they are found in the rural areas because they lack training, they lack those skills. I am not saying they don't have skills, but they need a proper vocational training, and they miss those activities, they miss those opportunities, they don't get that much of facilities. So that it is very much important to provide education in that area. And education is not only about going to the school or college, it's about all those activities which are helpful for improving the standard of life. Okay? So, these are the basic things about the rural development. Now we will focus on the rural development in India. India में इसका क्या condition है? Because India ने बहुत सारे plans, बहुत सारे policies, that 5-year plan and all those things. Major plans they were intended for development of rural areas in India, but some of them got a success or some of them they got a failures. But still we are making the efforts. We are still in that process. Okay. So देखते हैं यहाँ पे significance क्या क्या है, rural development का significance India में क्या क्या है. What is the significance of rural development in India? Okay. If you are specifically talking about the significance, that involves public health and sanitation. Because the rural development helps to improve the sanitation and hygiene, providing safe drinking water, affordable health facility. This will lead to improvement in the quality of a life of a rural people. Because if you are talking about the rural development, it's not only about creating an opportunity, it's not only about the creating that skills, or I can say technical education. It's about providing health facilities and hygiene facility and sanitation. Because public health and sanitation in India, it is the major problem. We are talking about the significance. In India, it is the biggest problem of our society is that we majorly focus on urban areas. There are a lot of hospitals, there are a lot of clinics, there are a lot of doctors, nurses, medicines, medical stores. They are available in a city. But when you went to the rural area, when you went to the remote areas, there is lack of all these facilities, there is a lack of all these activities. Even though we get a hygienic water, if you went to the rural area, you won't even get a safe drinking water. All those people for centuries or for years, they are still struggling, they are still facing those problems. So if you are specifically talking about rural development in India, my first aim, it should provide a public health and proper hygiene, proper sanitation to the people who are living in a rural area. Because अगर लोग strong होंगे तो ये देश strong होगा. Because what is India? It's not only about the Maharashtra, Gujarat, it's not only about those barriers or those borders. India, it's about the people who are living in India and living for India. अगर लोग मजबूत होंगे तो देश मजबूत होगा. What is second important thing is that literacy rate.
literacy rate in rural areas, again it is one of the biggest problem we are facing till now, because literacy जो है, literacy it is very much important for your development, because when I was talking about the definition which was said by the World Bank, it mainly focus on improving economic and social life. For development of economic and social life, what is the main thing which you should have is the education, right? It is a powerful tool. It is a powerful, I can say, it is a powerful instrument for development, and for which development? For social and economical development. For social and economical development. बिकॉज अगर आपके देश के जो लोग हैं, अगर वो एजुकेटेड होंगे, इफ दे हैव अ बेसिक स्किल्स, इफ दे हैव अ नॉलेज, आई थिंक दे कैन सर्वाइव, दे विल फाइंड द वेज आउट ऑफ द प्रॉब्लम्स. एंड स्पेशली देखा जाएगा तो देखो, रूरल एरिया की बात करेंगे, मैंने पहले ही बोला था कि जैसे हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, दे लैक दिस एक्टिविटीज, द सेम थिंग इज हैपनिंग. दे लैक प्रॉपर एजुकेशन एक्टिविटीज. आई एम नॉट सेइंग दैट देयर इज नो स्कूल्स एंड कॉलेजेस एट ऑल. There are schools, there are colleges, but it is very much difficult to get accessibility towards those educational facilities, because जो schools है, colleges है, जो है वो बहुत दूर होते हैं. There is a problem of traveling, there is a problem of income, there is a problem of everything, right? So what we should focus is that we should help to bridge the gap, and how to bridge that gap is by providing the educational facilities at all levels. What we have to focus, we have to bridge those gaps. There are gaps, there are certain things which we have to focus, because if you're talking about the urban area, I'm not saying that in urban areas there is a 99% literacy rate, but compared to rural areas, the literacy rate in urban area is quite higher. Why? Because we have accessibility towards the various colleges, various schools, we have very much facilities, we have coaching classes, and we have internet and all those things. Even though you are listening to this lecture via internet only, but if you might sitting in any remote villages where there is no electricity, there is no range, I think you won't get this much of facilities, right? You are sitting at your home with a comfortable chair, with the fan is on, with those earphones, with that Android mobile, and these facilities are available to us, right? But in case of rural areas, they don't have these facilities. So we need to bridge those gaps, because there are people, there are aspirants who wants to study, who wants to get educated, but they don't get that much of facilities. They don't get those I can say that help. So we need to bridge that gap. We need to help them. Then empowerment of women. For centuries that India, we are mainly focusing on empowerment of women. Because we know that there was a time where the women, they don't have a right to get education. There are certain I can say that social reformers like Mahatma Gandhi, or I can say Mahatma Phule, Raja Ram Mohan Roy, or I can say Swami Vivekananda. Those people, they worked hard, and they made that thing possible, that those ladies, they will get a right to education. I am not saying that, I am not supporting any kind of I can say that bad rituals or all that thing, but I am pretty much sure that you all will be agree with me that everyone, even though that person is of any gender or any color, any caste, all of them, they should have a right to get education. But for a number of centuries, the conditions of women, it was not improving. But in the 21st century, in the 20th century, that condition, it was improving. And right now we are very much aware about all the rights of women, all the rights of men. We are known to the equality, right? बट ये जो कंडीशन है, आप देखोगे ये मुंबई में मिलेगा, दिल्ली में मिलेगा, कलकत्ता में मिलेगा, चेन्नई में मिलेगा, ऑल दोज डेवलप्ड एरियाज और ऑल दोज एरियाज जहां पे आप अर्बनाइजेशन ज्यादा देखते हैं. बट देयर आर स्टिल विलेजेस वेयर द कंडीशन ऑफ वीमेन इट इज नॉट इम्प्रूविंग. देयर आर स्टिल विलेजेस जहां पे आज भी लड़कियों को घर पे रखा जाता है.
सो खाली मुंबई की या फिर कोई दिल्ली की या फिर पंजाब की या फिर बैंगलोर की, all those women from these cities, if they get educated, I know it's a good thing, but I think जितने भी लड़कियां इस पूरे देश में है, I think all of them they should get access to the education. Then only it is quite easy, or I can say that journey will become easy towards becoming a supreme power. So empowerment of women is important. Why? Because in rural areas, rural development की बात करोगे तो there is great gender disparity. Because there are diverse needs, there are very much various needs of a rural woman, as well as to encourage their participation in a community development programs. Because we need to encourage them to take a part in development. We need to encourage them because कैसे होता है में अभी ठीक है, there are a lot of provisions, there are a lot of things which are done by the government. Like elections में वो लोग वो लोग इलेक्शन में क्या बोलते हैं उसको, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती है, और आई कैन से दे कैन डू अ जॉब एंड एवरीथिंग. ऐसा नहीं कि कोई स्पेसिफिक लिमिटेशन आज है कि लाइक ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते. बट इफ यू आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट अ रूरल वुमन, you need to understand their needs, you need to understand their behavior, you need to understand their situation, and accordingly you need to encourage them. Because अगर डेवलपमेंट करना है तो रूरल एरियाज में आपको विमेन के डेवलपमेंट के टुवर्ड्स भी देखना होगा, बिकॉज दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. ओके, द सेकंड थिंग इज एनफोर्समेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, बिकॉज द रूरल डेवलपमेंट हेल्प्स टू सेफगार्ड राइट्स. किसका राइट सेफगार्ड करना है? द राइट्स ऑफ सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स. और ये कैसे पॉसिबल होगा? उनके राइट्स को आप कैसे सेफगार्ड करोगे? तो एनफोर्समेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर. अगर आपके कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर अच्छे कंडीशन में है, देन यू आर इन अ गुड कंडीशन, बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर इट इज इंपॉर्टेंट, राइट? क्योंकि all these things, all these efforts which are taken by us, we are talking about the rural development and all that, but there are still those people who are socially disadvantaged, and we need to protect them. And for their protection, obviously, we need to enforce proper law and order. Without this, it will become difficult to attain that law and order situation. The land reforms which are encouraged, which are started by the government. The rural areas ensures the effective implementation of land reforms, such as ceiling on land holdings, regulation of rent, protection of tenancy rights, and this lead to reduction in rural inequality. There are a lot of land reforms which are introduced by the government of India.